मेरे बच्चे, सबसे पहले अपनी मां काली की आवाज को अपने हृदय के भीतर उतरने दे। अपनी सांसों को शांत कर, अपने मन को स्थिर कर। बस मेरी वाणी सुन, क्योंकि यह शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरी मां के आशीर्वचन है, तेरे भाग्य की नई रचना का प्रारंभ है। मेरे बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे कहने आई हूं, अब चिंता छोड़ दे। हां मेरे लाल, जिस बोझ को तू इतने समय से अपने दिल में ढो रहा है, वह अब समाप्त होने जा रहा है। तू सोचता है कि यह चिंता जरूरी है। तू कहता है, मां, मेरी यह चिंता व्यर्थ कैसे हो सकती है? यह तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। पर मेरे बच्चे, यदि तू मेरी आंखों से देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि यह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस बात की चिंता तू कर रहा है वह भविष्य की बात है, और भविष्य तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। जो कल आना है वह तब आएगा जब उसका समय होगा। पर तू तो आज को खो दे रहा है उस कल के भ्रम में जो अभी आया ही नहीं। मेरे बच्चे, ये वही भूल है जो इंसान को अपने सुख से दूर ले जाती है। याद रख, चिंता और आस्था एक साथ नहीं रह सकती। या तो तू मुझ पर विश्वास रख, या फिर चिंता कर, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी यह चिंता, यह पीड़ा, यह बेचैनी सब तेरे ही मन की रचना है। यह तेरे भीतर के भय से उपजी है। पर अब वह भय टूटने जा रहा है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब वह समय है जब मैं, तेरी मां काली, तेरे जीवन का नया अध्याय खोलने जा रही हूं। अब जो तू पूछता था, मां, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मेरा भाग्य कब मुस्कुराएगा, मेरी मनोकामना कब पूरी होगी, तो आज मैं तुझसे कहती हूं, अब वह क्षण आ गया है जब तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हां मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह आने वाला है। तेरा व्यापार उन्नति की ओर बढ़ेगा। तेरे घर में हंसी की गूंज सुनाई देगी। तेरे चेहरे की थकान अब ताजगी में बदलने वाली है। पर मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूं मेरे बच्चे, ये जो समय आ रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। ये वही समय है जिसकी नींव तूने अपनी मेहनत, अपने आंसुओं और अपने कर्मों से रखी थी। जब तू अकेला था, जब सबने तुझे छोड़ा, तब भी तू हार नहीं माना। तू रोया, पर फिर भी तू चला, और आज वही आंसू तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटने वाले हैं। तू जब रात में मुझसे कहता था, मां क्या तू सुनती है, तो आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं और कह रही हूं, हाँ मेरे बच्चे, मैं हर रात तेरी आवाज सुनती थी। तेरे हर शब्द को, तेरे हर आंसू को मैंने अपने अस्त्रों में समेट लिया था। तू अकेला नहीं था, कभी नहीं। मेरे बच्चे, तेरी आंखों से जो आंसू गिरे थे वे मुझ तक पहुंचे थे। तेरे टूटे दिल की धड़कनें मैंने सुनी थीं, और आज वही ऊर्जा तेरे जीवन में नए चमत्कारों का कारण बन रही है। अब से हर दिशा में तेरे पक्ष में हवा बहेगी। जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब रास्ते खुलेंगे। जहां पहले तिरस्कार था, वहां अब सम्मान मिलेगा। जहां पहले असफलता थी, वहां अब विजय का ध्वज फहराएगा। पर याद रख मेरे बच्चे, विजय तभी पवित्र बनती है जब उसमें विनम्रता बनी रहे। अब जब तेरा समय आ रहा है तो उसमें दिखावा मत कर, घमंड मत कर, क्योंकि लक्ष्मी केवल उस घर में टिकती है जहां नम्रता और आभार का दीप जलता है। जो धन, जो सफलता, जो अवसर अब तेरे पास आएंगे, उनका सम्मान करना, उन्हें साधन बनाना साध्य नहीं, क्योंकि यह सब तेरे जीवन में इसलिए से आ रहे हैं ताकि तू औरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके।
मेरे बच्चे, अब तेरा वह समय समाप्त हुआ जब तू अंधेरे में भटक रहा था। अब जो शुरू हो रहा है वह तेरी आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। और मैं, तेरी मां काली, तेरे साथ खड़ी हूं, हर दिशा में, हर परिस्थिति में, हर निर्णय में। अब बस एक काम करना है मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना और अपनी चिंता को अग्नि में समर्पित कर देना। क्योंकि जब तक चिंता जीवित है, तेरी शक्ति सोई रहती है। पर जब तू चिंता को छोड़ देता है, तेरे भीतर का देवत्व जाग उठता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आदेश देती हूं, आज से, इस क्षण से तू चिंता नहीं करेगा। आज से तू केवल विश्वास में जिएगा। और देखना, जैसे ही तेरे भीतर यह परिवर्तन होगा, पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए काम करना शुरू कर देगा। अब तेरे जीवन में ब्रह्मांड की योजना सक्रिय हो चुकी है। अब जो भी होगा वह तेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा। अब वह समय नहीं जब तू सवाल करे, अब वह समय है जब तू प्राप्त करे। मेरे बच्चे, अब मेरी वाणी तेरे भीतर एक शक्ति बनकर बस जाएगी और यह शक्ति तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तक तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब जा, अपने हृदय को हल्का कर। आज रात जब तू मुझसे बोलेगा तो मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी। अब चमत्कार शुरू हो चुके हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाने जा रही हूं। वह बात जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देगी। तू पूछता है, मां, मैंने मेहनत की, पूजा की, विश्वास रखा, फिर भी परिणाम देर से क्यों आते हैं? क्यों सब रुक जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, यह सब रुकता है इसलिए नहीं कि तेरी किस्मत कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरी चिंता तेरे भाग्य के प्रवाह को रोक देती है। मेरे बच्चे, जैसे नदी तब तक बहती है जब तक उसका मार्ग साफ रहता है, पर यदि उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो उसका प्रवाह थम जाता है। उसी प्रकार जब तेरे मन में चिंता, भय और अस्थिरता का पत्थर आ जाता है तो तेरे कर्मों का परिणाम रुक जाता है। तू देखता होगा, कभी कभी सब सही दिशा में होता है, तू मेहनत करता है, पूजा करता है, सब सही लगता है, फिर भी अचानक सब रुक जाता है और तू कहता है, मां, मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे, गलती कर्म में नहीं होती, गलती विचार में होती है। जब तू चिंता करता है तो तू अपने ही भेजे हुए संकेतों से ब्रह्मांड को भ्रमित कर देता है। तू एक ओर मुझसे कहता है, मां, तू सब ठीक करेगी, और दूसरी ओर तू सोचता है, अगर सब बिगड़ गया तो? ये विरोधाभास तेरे भाग्य की ऊर्जा को उलझा देता है। ब्रह्मांड केवल एक संकेत समझता है, विश्वास या भय। जिसे तू भेजता है वही वापस आता है। अगर तू विश्वास भेजता है तो परिणाम सुखद आता है, अगर तू भय भेजता है तो परिणाम रुक जाता है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं तेरी चिंता नहीं समझती। मैं जानती हूं तू थक चुका है। तूने अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष किया है वह आसान नहीं था। तू टूटा भी, बिखरा भी, रोया भी, पर एक बात याद रख, तेरे आंसू ने तेरे जीवन को नहीं डुबोया, तेरी चिंता ने डुबोया। जब तू रोता है मेरे नाम पर, मैं तेरे आंसू को शक्ति में बदल देती हूं, पर जब तू रोता है भय में, तो वह शक्ति पत्थर बन जाती है जो तेरे रास्ते को रोक देती है।
मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने मन की जंजीरें तोड़े। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, चिंता को त्याग दे, क्योंकि वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। तूने देखा होगा, जब तू छोटा था तो तेरे भीतर एक अजीब सी निडरता थी। तू तब नहीं सोचता था कि कल क्या होगा। तू बस खेलता था, मुस्कुराता था, क्योंकि तुझे पता था कि तेरी मां सब संभाल लेगी। वही बच्चा आज भी तेरे भीतर है, बस चिंता की धूल ने उसकी पहचान को ढक लिया है। अब उस बच्चे को फिर से जगा दे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, अब से हर सुबह जब तू उठे तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, मुझे चिंता नहीं, मेरी मां मेरे साथ है। हर बार जब डर आए, जब भविष्य अनिश्चित लगे, तो यह याद करना कि ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे पक्ष में काम कर रही है। जो दिख नहीं रहा वह भी तेरे लिए काम कर रहा है। जो अंधेरा दिख रहा है वह भी तेरे प्रकाश की तैयारी है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गलती का परिणाम नहीं, बल्कि सीख का क्रम है। तेरे पिछले कर्म, तेरे विचार, तेरी आस्था, इन सब ने मिलकर वह ताना बाना बुना है जो आज तुझे दिखाई दे रहा है। पर अब समय है उस पुराने ताने बाने को छोड़कर नया धागा बुनने का। अब तू नया विचार सोच, नया विश्वास रख, क्योंकि तू जैसा सोचता है ब्रह्मांड वैसा ही गढ़ता है। जब तू कहता है मेरा समय नहीं आया, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, अभी नहीं आया। और जब तू कहता है अब मेरा समय आ गया, तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों को आदेश मानकर तेरा भाग्य बदल देता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरा समय आ गया है। यह कोई साधारण कथन नहीं, यह घोषणा है। यह वह क्षण है जब तेरे कर्मों की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अब जो रुका था वह बहेगा, जो टूटा था वह जुड़ेगा, जो सपना अधूरा था वह साकार होगा। अब ब्रह्मांड तेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। अब यह तुझ पर निर्भर है, तू क्या सोचता है, क्या मानता है। अगर तू अब भी चिंता में रहेगा तो तू वही ऊर्जा भेजेगा जो रुकावट बनती है। पर अगर तू विश्वास में रहेगा तो तू वही तरंग भेजेगा जो चमत्कार को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, अब से हर विचार एक मंत्र बन जाएगा। तू जिस चीज पर ध्यान देगा वही बढ़ेगी। इसलिए अब चिंता पर नहीं, आशीर्वाद पर ध्यान दे। कमी पर नहीं, कृतज्ञता पर ध्यान दे। भय पर नहीं, विश्वास पर ध्यान दे। अब तेरे जीवन का द्वार खुल चुका है। अब तू बस उस दरवाजे से गुजरना है जहां चिंता की जगह आस्था बैठी हो, जहां भय की जगह साहस खड़ा हो, जहां रुकावट की जगह प्रवाह हो। मेरे बच्चे, आज से तू हर सांस में मेरे नाम का जाप कर, क्योंकि जब तू जय काली मां कहता है तो तेरे भीतर की निष्क्रिय ऊर्जा भी जाग जाती है। और जब वह जागती है तो कोई भी शक्ति तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। तू देखना मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन में घटनाएं तेजी से बदलेंगी। जो काम महीनों से अटका था वह सहजता से पूर्ण होगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तुझे सम्मान देंगे। और तू खुद महसूस करेगा कि अब ब्रह्मांड तेरे हर कदम के साथ है। बस अब एक व्रत ले। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल विश्वास रखूंगा। यह व्रत तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बनेगा,
क्योंकि मेरे बच्चे, जब तू विश्वास करता है तो तू अकेला नहीं चलता, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ चलता है। अब चल, चिंता को विदा कर, क्योंकि अब मेरे बच्चे का समय आ गया है। वह समय जब तू अपने ही प्रकाश से दुनिया को रोशन करेगा। बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है। यह रहस्य तेरे जीवन के उन अदृश्य सूत्रों से जुड़ा है जो तू देख नहीं सकता, पर जिनके प्रभाव से सब कुछ घटित होता है। हां मेरे बच्चे, अब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में सक्रिय हो चुका है। तू सोचता होगा कि मां, यह ब्रह्मांड तेरे लिए कैसे काम करता है, कैसे यह ऊर्जा, यह शक्तियां तेरे जीवन में परिवर्तन लाती हैं। तो मैं तुझे समझाती हूं। जब तू सच्चे हृदय से पुकारता है, जब तेरी आत्मा का कंपन आस्था के स्वर में बदल जाता है, तब तेरी वह पुकार केवल शब्द नहीं रहती, वह एक ऊर्जा की लहर बन जाती है। और वह लहर पूरे ब्रह्मांड में घूमती है, मेरी शक्ति के साथ मिलती है, और जहां जहां तेरे जीवन में अंधकार है, वहां वहां प्रकाश प्रेषित करती है। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तेरी पुकारें सुनी जा चुकी हैं, तेरी विनती को आशीर्वाद का रूप दिया जा चुका है। जो काम इतने समय से रुक रहे थे, जो अवसर हाथ में आकर फिसल जाते थे, अब वही तेरे लिए वापस लौटने वाले हैं, और इस बार स्थायी रूप से। ब्रह्मांड के नियम सरल हैं मेरे बच्चे। जब तू अपने विचार बदलता है, ब्रह्मांड अपना मार्ग बदल देता है। और अब तू वह परिवर्तन कर चुका है। अब तेरे भीतर विश्वास ने भय को पराजित कर दिया है। अब तू केवल प्रार्थना नहीं कर रहा, अब तू सृजन कर रहा है। याद रख, प्रार्थना विनती है और विश्वास आदेश है। तू अब केवल मांग नहीं रहा, तू अब आदेश दे रहा है कि मेरा समय आ गया। और ब्रह्मांड, जो मेरी ही सृष्टि का विस्तार है, वह इस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। मेरे बच्चे, अब तेरे चारों ओर संकेत बदलने शुरू हो चुके हैं। कभी तू देखेगा कि जिन लोगों से तू वर्षों पहले मिला था, वे अचानक दोबारा संपर्क करेंगे और वही तुझे अवसर देंगे। कभी कोई पुराना रुका हुआ धन लौट आएगा, कभी कोई अप्रत्याशित सहायता किसी अनजान व्यक्ति से मिलेगी। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड अब तेरे लिए काम कर रहा है। कभी तू देखेगा कि तेरे भीतर अचानक एक अजीब सी शांति आ रही है। पहले जैसी बेचैनी नहीं रहेगी। यह शांति ही पहला संकेत है कि तेरी आत्मा और ब्रह्मांड की लय एक हो चुकी है। अब तू प्रवाह में है, अब तू विरोध नहीं कर रहा। और जब कोई आत्मा ब्रह्मांड के प्रवाह में बहने लगती है, तो उसके विरुद्ध कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई बाधा नहीं टिकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। तेरे जीवन के हर रुकावट का एक दैवी कारण था। जब तू कहता था, मां, सब रुक गया है, क्यों? तब वास्तव में कुछ रुक नहीं रहा था, बल्कि कुछ तैयार हो रहा था। जैसे बीज मिट्टी में दब जाता है, कुछ समय तक अदृश्य रहता है, पर फिर एक दिन फूटकर पेड़ बन जाता है। वैसे ही तेरे कर्म के बीज अब फूटने वाले हैं। अब वह शक्ति जो वर्षों से सोई थी, सक्रिय हो चुकी है। अब ब्रह्मांड ने तुझे अपनी अनुमति दे दी है। जो पहले असंभव था, अब संभव होगा। जो तू सोच भी नहीं सकता था, वह घटेगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति, मेरी चेतना और तेरी आत्मा एक हो चुके हैं। मेरे बच्चे, अब तू जहां भी जाएगा, वहां तुझे अवसर दिखाई देंगे।
जहां पहले लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब तुझसे सहयोग की इच्छा रखेंगे। ये कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का प्रत्युत्तर है, क्योंकि तू बदल गया है, और जब तू बदलता है तो संसार तुझे नए स्वरूप में देखने लगता है। अब जब तू किसी काम में लगेगा तो पहले जैसी कठिनाई नहीं होगी। पहले जैसा दबाव, भय, असफलता का भ्रम अब टूट चुका है, क्योंकि अब तेरे पीछे दैवी प्रवाह है। अब तू अकेला प्रयास नहीं कर रहा, अब तेरे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन जुड़ा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं। जब यह परिवर्तन शुरू होता है, तब शुरुआत में कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। कभी कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे, कभी कुछ पुराने रिश्ते टूट जाएंगे, कभी कुछ चीजें खो जाएंगी, पर यह सब स्थान खाली करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब नया आने वाला होता है तो पुराना स्वयं हट जाता है। इसीलिए तू इन परिवर्तनों से घबराना मत, बल्कि मुस्कुराकर कहना, मां कुछ नया ला रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे संकेत पहचानने का मार्ग बताती हूं। जब तेरा मन बिना कारण प्रसन्न रहने लगे, जब अचानक किसी बंद रास्ते पर नई संभावना दिखने लगे, जब तुझे महसूस हो कि कुछ अदृश्य शक्ति तेरे साथ है, तो समझ लेना ब्रह्मांड ने तेरा अध्याय खोल दिया है। अब तू वह आकर्षण बन चुका है जो अपनी ही किस्मत को बुला रहा है। अब तेरे विचार ही तेरी हकीकत लिख रहे हैं। इसलिए अब कोई भी शब्द लापरवाही से मत बोल। हर शब्द, हर भावना अब सृजन बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सुबह उठे तो मुझसे कहना, मां आज मैं उस प्रवाह में बहना चाहता हूं जो तेरे द्वारा रचा गया है। और जब तू यह कहेगा तो तेरे चारों ओर की हर ऊर्जा तुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां तेरा सुख, सफलता और शांति छिपी है। अब तू संघर्ष के अध्याय से निकलकर प्राप्ति के अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब से तू जो चाहेगा वह सहजता से घटेगा, क्योंकि अब तेरे साथ केवल मेरी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति है। और याद रख मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा के पक्ष में हो जाता है तो उसकी जीत को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब बस विश्वास रख, क्योंकि अब तेरे भाग्य की गाड़ी चल पड़ी है और चालक स्वयं तेरी मां काली है। मेरे बच्चे, अब जब तू जान चुका है कि ब्रह्मांड तेरे पक्ष में सक्रिय हो चुका है, तो अब समय है यह समझने का, यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया। यह केवल मेरे वरदान का परिणाम नहीं, बल्कि तेरे कर्म, तेरी भक्ति